रेल यहाँ पर मिलकर आई है और सामने वहाँ पर पूरा बहुत बड़ी दुर्घटना रहने वाला एक मंजर था और कई यात्रियों की जान इसमें जा चुकी है और अब राहत और बचाव का कार्य जारी है। आप देखिए कि यहाँ अग्निशमन बेहद दर्दनाक हादसा है। नागरिक उड्डयन मंत्री भी अहमदाबाद जा रहे हैं, राम मोहन नायडू भी अहमदाबाद जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी अब से कुछ ही मिनटों बाद अहमदाबाद के लिए रवाना होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये तस्वीरें आप देखिए, एम्बुलेंसेज एक के बाद एक एम्बुलेंसेज को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। मरने वालों का आंकड़ा 40 है, यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री से बात की है, पुलिस कमिश्नर से बात की है। यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और अहमदाबाद में ये विमान गिरा है, जिसकी तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। किस कदर ये विमान हादसे का शिकार हुआ और उसके बाद जो इस विमान में आग लगी, उस आग की वजह से जो धुआं उठा और जो आग लगी, उसमें किसी का भी बचना लगभग नामुमकिन सा है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि ये आंकड़ा ना बढ़े। जो इसमें यात्री हैं वो कहीं ना कहीं जख्मी तो ज़रूर हैं, लेकिन उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भी पहुंचाया जा रहा है। आप देखिए, आग को बुझाने की लगातार कोशिशें जारी हैं, कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री ने नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से फोन पर बात की है। गृह मंत्री खुद नजर बनाए हुए हैं। अब से कुछ ही मिनटों के बाद वो अहमदाबाद के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स, जिसमें से 2 पायलट, एक पायलट और एक को पायलट और 10 कैबिन क्रू मेंबर्स थे और 230 यात्री थे। 242 जानें इस विमान में थी, जिसमें से 40 लोगों की जान जा चुकी है। विमान में 53 ब्रिटिश नागरिक थे, एक कनाडा का, एक पुर्तगाल का, 7 पुर्तगाल के नागरिक थे, एक कनाडा का नागरिक था और 53 ब्रिटिश नागरिक थे। अमित शाह भी अहमदाबाद जा रहे हैं। ये जानकारियां इस हादसे को लेकर सामने आई हैं। हादसा किस वजह से हुआ, ये पुख्ता कारण क्या है, इसको जानने की, खंगालने की कोशिश की जा रही है। अभी कमेटी बनाई जाएगी, जांच होगी कि आखिर क्या हुआ। मेडे सिग्नल दिया गया क्योंकि जब एक विमान उड़ान भरता है उससे पहले तमाम तरह की टेक्निकलिटीज होती हैं, चेकिंग्स होती हैं, हर चीज जब सारी क्लियरेंस मिल जाती है उसके बाद ही विमान उड़ान भरता है। और खास तौर पर जब इतनी लंबी दूरी का ये विमान था, गेटविक एयरपोर्ट इसे जाना था लंदन के, अहमदाबाद से इसने उड़ान भरी थी 1:39 पर, 1:40 पर विद इन 1 मिनट मेडे कॉल की गई को पायलट की तरफ से और मेडे कॉल का रिस्पांस किया जाता उससे पहले ही 7 सेकंड के अंदर 7 सेकंड्स का फासला था। 1:40 पर मेडे कॉल और 7 सेकंड आप काउंट कीजिए घड़ी के हिसाब से। यह विमान इस कदर धुएं का शिकार हुआ, इस कदर क्रैश हुआ। और हमारे साथ इस वक्त हना मोहसिन, कमर्शियल पायलट, जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। मोहसिन जी, बता पाएंगे कि क्या हुआ होगा? जो हम घड़ी के अनुसार अगर देखें 139 पे उड़ान भरता है, 140 पे मेडे कॉल एटीसी को पायलट करते हैं विद इन 7 सेकेंड्स। ये हादसा जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर है, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन? मैम, इट्स टू सून फॉर एनीवन ऑफ अस टू एक्सप्लेन। अभी ये बहुत ही अभी हमें कुछ भी नहीं कह सकते, ना हम कह सकते हैं कि इंजन फेलियर है, ना कुछ भी कहना अभी इज प्रीमेच्योर। बट ऑल आई कैन से इज कि हम लोगों को बहुत वी आर गिवन लॉट ऑफ ट्रेनिंग। हम लोग सालों तक ट्रेन करते हैं, हर 6 महीने में हमारी इमरजेंसी की ट्रेनिंग होती है, हम लोग को एग्जाम पास करने होते हैं। तो दिस मस्ट हैव बीन कम्प्लीटली
अनफेवरेबल एंड क्रिटिकल, मतलब अभी बट इट्स टू सून टू से कि हुआ क्या होगा। लेकिन हना जी, क्या आप ये एक्सप्लेन कर पाएंगे कि किस तरह का प्रेशर रहा होगा कि उड़ान भरते ही मेडे कॉल, क्योंकि मेडे सिग्नल्स जितना मैं समझ पाती हूँ, आप शायद बेहतर समझा पाएंगी, वो तो बहुत इमरजेंसी सिचुएशन में यूजुअली एटीसी को मेडे कॉल्स की जाती हैं। जी बिल्कुल, मेडे इज एन इंडिकेशन ऑफ इमरजेंसी। मेडे जब बोलते हैं तो फॉरेन इमरजेंसी डिक्लेयर होती है एंड एटीसी आपको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देता है अबव एवरीवन एल्स। तो मेडे तो यही होता है, तो ऑब्वियसली कुछ गलत ही हुआ होगा जो पायलट ने मेडे बोला है और उसके बाद साइलेंस। तो यस, आप सही कह रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल। इससे पहले कि एटीसी कुछ रिस्पॉन्स कर पाता, क्योंकि हम टाइमर भी देख रहे हैं, विद इन 7 सेकेंड्स 140 पे मेडे कॉल और विद इन 7 सेकेंड्स ये आग के हवाले हो गया। ऐसे में हना जी, क्योंकि जब एक विमान उड़ान भरता है और इतनी बड़ी इंटरनेशनल फ्लाइट है, बहुत सारी चेकिंग्स होती हैं, क्या क्या टेक्निकलिटीज़ होती हैं जिनका ध्यान रखा जाता है? क्या पॉसिबल, जैसे कि आपने कहा कि बहुत इट्स टू सून टू से एनीथिंग, बट चेकिंग्स तो हर चीज़ की होती हैं, सिग्नल की चेकिंग। बिल्कुल, हर चीज़ की चेकिंग होती है। आपके एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स अलग चेक करते हैं, आपके कैप्टन ऑफ पायलट, फर्स्ट ऑफिसर्स, और वो लोग अलग चेकिंग करते हैं। एयरक्राफ्ट को एयरक्राफ्ट इंजीनियर हैज़ टू साइन कि भाई सब ठीक है। एयरक्राफ्ट में जो पायलट है वो भी साइन करते हैं कि भाई सब सही है। तो चेकिंग तो हर चीज़ की होती है, तो ये अब कह नहीं सकते अभी कि क्या हुआ होगा। बिल्कुल हना जी, क्योंकि हम भी नहीं समझ पा रहे, आप शायद ज़्यादा बेहतर समझा पाती हैं, क्योंकि उस टाइम पैसेंजर्स में किस तरह का माहौल रहता है, क्योंकि पैनिक सिचुएशन अगर हुई होगी उड़ान भरते ही, तो पैसेंजर्स के अंदर क्या माहौल रहता है, एयरक्राफ्ट के अंदर किस तरह की सिचुएशन उस वक्त रही होगी, क्योंकि अंदर कुछ गड़बड़ी है ये तो पहले ही आभास हो गया होगा। जी अब देखिए, 7 सेकेंड में आप जैसे बात करते हुए भी 2 मिनट हो गए। अब 7 सेकेंड में आप लोग क्या ही, मतलब हम लोग क्या ही सोचेंगे वहाँ। 7 सेकेंड इज टू फास्ट, और 15-20 सेकेंड में आपको कुछ हो रहा है तो वहाँ ऑब्वियसली शॉक तो रहा होगा, बट उसके बाद तो इट्स टू अर्ली ना फॉर एनी काइंड ऑफ रिएक्शन। जी जी, ठीक है हना मोहसिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए और एक ये पर्सपेक्टिव रखने के लिए। बिल्कुल इनका कहना सही है कि 7 सेकेंड में क्या रहा होगा, आप सिर्फ अपने गर्दन इधर से उधर की और ये हादसा हुआ। अब क्या सिचुएशन रही होगी ये कहना कुछ भी बाज़ाब्ता वक्त है। वाकई इट्स टू सून टू से एनीथिंग कि ये हादसा क्यों हुआ, क्योंकि प्लेन बोइंग 787 बेस्ट एयरक्राफ्ट्स, उससे पहले सारी चेकिंग, जैसा कि कमर्शियल पायलट हना मोहसिन से हमने बात की, इससे पहले गगल एयरपोर्ट के निदेशक से भी हमने बात की, उन्होंने भी इस चीज़ को दोहराया, उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट किया कि हर चीज़ की चेकिंग होती है। जो इंजीनियर्स होते हैं, एविएशन इंजीनियर्स, वो चेक करते हैं कि एयरक्राफ्ट के अंदर सब कुछ ठीक है, क्रू साइन करता है, पायलट को पायलट साइन करते हैं। और इस बीच क्या हुआ होगा इसको लेकर जांच होगी। लेकिन इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो अब से कुछ ही देर बाद अहमदाबाद जाने वाले हैं, और उन्होंने कहा कि ये त्रासदी शब्दों से परे है। राहत बचाव दल तुरंत मौके पर भेजे गए हैं, एनडीआरएफ की 150 जवानों की टीमें भेजी गई हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से भी गृह मंत्री ने फोन पर बातचीत की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी फोन पर बातचीत हुई है, पुलिस कमिश्नर से भी स्थिति की जानकारी लगातार ली जा रही है, क्योंकि अहमदाबाद पुलिस ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। मलबा बहुत ज्यादा है, 40 लोगों की जान जा चुकी है, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है, लेकिन प्रार्थना कीजिए, उम्मीद कीजिए कि यह आंकड़ा ना बढ़े। इस पर 53 ब्रिटिश, 1 कैनेडियन, 7 पुर्तगाल, यहां के नागरिक भी इस विमान में सवार थे। 169 भारतीय सवार थे जो लंदन जा रहे थे। 1:39 पर उड़ान भरी जाती है, 1:40 पर इमरजेंसी कॉल किया जाता है। मेडे कॉल का मतलब ही होता है कि इमरजेंसी है। मेडे कॉल कर ये बताया नहीं जाता कि इमरजेंसी, अगर मेडे कॉल आई है तो समझ लीजिए कि इमरजेंसी है। तो क्या ऐसी इमरजेंसी रही होगी, इसकी जांच होनी है, और यही मुख्य एंगल है, यही मुख्य बात है, यही मुख्य कारण है इस भयानक विमान हादसे का, जिसमें 40 लोगों की जान जा चुकी है और आंकड़ा बढ़ भी सकता है। राहत बचाव दल तुरंत मौके पर भेजे जा चुके हैं, और मौके से ये तस्वीरें आप देखिए, कुछ मलबा है जिसे हटाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नजर बनाए हुए हैं,
इसके अलावा गृह मंत्री ने भी अहमदाबाद जाना है। अब से थोड़ी देर बाद वो निकल जाएंगे। हालातों पर नजर बनाए हुए है केंद्र सरकार भी नजर बनाए हुए है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं। 40 लोगों की जान, अब तक का सबसे बड़ा विमान क्रैश हादसा हुआ है। अहमदाबाद में ये विमान हादसा हुआ। लंदन जा रहा ये विमान बोइंग 787 AI 171 एयर इंडिया की ये फ्लाइट जो 1:40 पर, सुनिए, पुलिस अधिकारियों का भी इस पर कुछ वर्जन सामने आया है। वो मौके पर मौजूद हैं जहां पर आग लगी थी, जहां पर आग इस प्लेन में लगी और ये प्लेन क्रैश हुआ। अब ये औपचारिक स्थिति क्या है, किस तरह? यहाँ पे जिस बिल्डिंग के ऊपर गिरी है वो डॉक्टर्स का हॉस्टल है। इंसिडेंट बनने के विदिन 2-3 मिनट्स में पुलिस, बाकी सभी बॉडियाँ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेशन वगैरह सभी लोग आ गए थे। फायर फाइटर वगैरह स्थल पे हाजिर है। लोगों को बचाने की और रेस्क्यू करने की कार्रवाई जारी है। ऑलमोस्ट 70 से 80% एरिया हमने क्लीन कर लिया, बाकी आने समय में हम लोग क्लियर कर लेंगे। मैं सभी मीडिया के मित्रों से रिक्वेस्ट करता हूं, सभी हमसे सहयोग करें। जितनी पुलिस, उसके अलावा जितनी भी एजेंसी, आर्मी, BSF, CISF, कॉरपोरेशन, कलेक्टर ऑफिस के सभी स्टाफ, सभी यहाँ काम में लगे हुए हैं। प्लीज़ हमसे सहयोग करिए और थोड़ी सी हमारे लिए जगह बना के रखिए ताकि हम एम्बुलेंस को ग्रीन कॉरिडोर बना के हॉस्पिटल तक पहुँचा सकें। थैंक यू। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 7 to 80% ये एरिया खाली कर दिया गया है। ये हॉस्पिटल का एक प्रीमाइसेस थी जहाँ पर बताया जा रहा है कि जो रेजिडेंट कुछ ट्रेनी डॉक्टर्स थे उनका हॉस्टल था और यहाँ पर ये विमान गिरा है और कई जानें चली गई हैं। अभी तक जो आंकड़ा है वो 40 का है, लेकिन बढ़ भी सकता है और लगातार प्रार्थनाएं की जा रही हैं और दुख जताया जा रहा है इस हादसे को लेकर। अमित शाह अहमदाबाद जा रहे हैं अब से थोड़ी देर बाद। अब तक का अपडेट भी आपको साथ साथ बता दें और 1:39 पर उड़ान भरी। आपको बता दें कि विमान ने टेक ऑफ करने के 625 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद संपर्क खो दिया था। मेडे कॉल की 625 फीट की ऊंचाई के आसपास जब यह विमान पहुंचा, टेक ऑफ करने के बाद 625 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा, मेडे कॉल की और उसके बाद संपर्क खो दिया और अचानक 7 सेकंड के अंदर यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और ऐसी दुर्घटना जो बिल्कुल भयानक है, 40 लोगों की जान जा चुकी है। प्लेन में 242 लोग सवार थे, जिसमें से 2 पायलट और 12 और 10 कैबिन क्रू मेंबर्स थे। 12 क्रू मेंबर्स, जिसमें से एक को पायलट और एक पायलट। और ये देखिए विमान का हिस्सा, ये विमान के कुछ हिस्से नजर आ रहे होंगे आपको। और कितना भयानक, कितना भयंकर ये हादसा। जिस जगह ये विमान क्रैश हुआ वो इमारत डॉक्टर्स का हॉस्टल है। बचाव अभियान वहां पर भी जारी है, ये गुजरात पुलिस का कहना है। कुछ डॉक्टर्स का हॉस्टल यहां पर था जहां पर यह विमान क्रैश हुआ। 625 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा और संपर्क खो दिया, सिग्नल टूट गया विमान का। इमरजेंसी कॉल की गई और उसके बाद 7 सेकंड के अंदर यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। 40 लोगों की जान गई है। आधिकारिक जानकारियां जुटाने की कोशिश की जा रही हैं। आपको बता दें कि मेघानी नगर अहमदाबाद में जो हवाई अड्डे के पास का रिहायशी इलाका है मेघानी नगर, और हमारे एडिटर शैलेंद्र वांगू एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शैलेंद्र, अभी तक के क्या ताजा अपडेट्स अब निकल कर आ पाए हैं सामने? बिल्कुल बिल्कुल जैस्मिन, देखिए अभी इस पूरे मामले को लेकर एयर इंडिया का खुद का स्टेटमेंट सामने आ चुका है, जहां पर उन्होंने कहा है कि इस विमान में 242 पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे थे। उनकी नेशनलिटी भी अब सामने आ चुकी है। उसमें 169 जो हैं इंडियन नेशनल्स थे, 53 ब्रिटिश नेशनल्स थे, 1 कैनेडियन और 7 पोर्चुगीज नेशनल्स में सवार थे। और फिलहाल वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अब से कुछ देर बाद गृह मंत्री अमित शाह रवाना होंगे गुजरात के लिए, अहमदाबाद के लिए, और जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं वो भी पहुंच रहे हैं गुजरात। वो विजयवाड़ा गए हुए थे, वो अपना विजिट कट शॉट करके वो भी गुजरात पहुंचे। तो फिलहाल पहला जो फोकस है वो इस बात पे है कि राहत बचाव कार्य कैसे लोगों तक पहुंचाया जा सके। 1:38 पे ये फ्लाइट टेक ऑफ हुई है और चंद मिनटों के अंदर ही ये प्लेन क्रैश हुआ है। और जहां पर क्रैश हुआ है, जैसे कि आपने अभी बताया कि वो डॉक्टर्स का हॉस्टल था और आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं उनको भी इस पर क्षति पहुंची है। तो फिलहाल वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और आग बुझाने के लिए भी बड़ी तादाद में वहां पर जो फायर ब्रिगेड्स हैं वो पहुंची हुई हैं। और इसी बीच हम तमाम जो रिएक्शंस देख पा रहे हैं, दुनिया भर से रिएक्शंस इस पर आ रही हैं। आपसे कुछ देर पहले यूके हाई कमीशन की तरफ से भी इस पर, यूके सरकार की तरफ से भी इस पर कमेंट आ चुका है कि इनके कुछ नागरिक इसमें उनकी
सवार थे। हालांकि अब तक ये क्लियर नहीं है कि इसमें कैजुअलिटी एक्चुअल कितनी है। फिलहाल 40 बताई जा रही है, लेकिन फिलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है। अगर आपको इस एयरक्राफ्ट के बारे में बताएं तो जैस्मिन, ये 787 बोइंग का ड्रीम रनर एयरक्राफ्ट है, जो अगर हम बात करें एयर इंडिया में शामिल हुआ था आज से कुछ साल पहले 2012 में, 8 सितंबर 2012 में बेड़े में शामिल हुआ था एयर इंडिया के, और इसकी पहली उड़ान जो है वो 19 सितंबर 2012 में शुरू हुई थी दिल्ली से चेन्नई। यानी कि ये एयरक्राफ्ट नया नहीं है, करीब करीब ये एयरक्राफ्ट 2012 से लेकर अब तक लगा दिया 13 साल इसको हो चुके हैं। और ऐसे में कई समय पर ऐसे शिकायतें रही हैं इस एयरक्राफ्ट को लेकर, खासतौर से इसके कॉकपिट के जो विंडशील्ड होता है, जो विंडो पेन होता है, उसको लेकर शिकायत रही है कि उसमें बार बार क्रैक्स आते रहे हैं। लेकिन असल कारण क्या है इस क्रैश का, अब तक ये साफ नहीं हो पाया। इसकी जांच फिलहाल की जा रही है। इसी बीच दिल्ली में भी एक बैठक चल रही है जिसमें सिविल एविएशन MOS जो हैं वो इस बैठक को चेयर कर रहे हैं। DG से ने भी टीम तैयार की है जो कि गुजरात पहुंच रही है, ताकि असल कारण पता चल सके कि इस विमान हादसे के पीछे क्या रहा है। बिल्कुल शैलेंद्र, और इसमें कुछ विदेशी नागरिक भी सवार थे इस प्लेन में, जिसमें 53 ब्रिटिश, एक कैनेडियन और 7 पुर्तगाल के नागरिक थे जो इस विमान में सवार थे। जाहिर सी बात है क्योंकि लंदन जा रहा होगा तो ये उम्मीद ही पहले ही की जा रही थी कि कुछ विदेशी नागरिक भी सवार हो सकते हैं। क्या उन कंट्रीज़ की तरफ से भी कोई रिएक्शन, क्योंकि हेल्पलाइन नंबर्स भी बहुत सारे जारी किए गए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इस पूरे मामले पर अभी तक हम देख पा रहे हैं कि जो यूके सरकार की तरफ से, यूके जो भारत में जो मिशन है उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ये वी आर अवेयर ऑफ दैट फ्लाइट फ्रॉम अहमदाबाद टू लंदन हैज क्रैश्ड अहमदाबाद एयरपोर्ट, वी आर वर्किंग विद द लोकल अथॉरिटीज टू अर्जेंटली एस्टैब्लिश द फैक्ट्स एंड प्रोवाइड सपोर्ट। तो ये बयान जारी किया गया है यूके मिशन जो दिल्ली में उनकी तरफ से। और इसी बीच हमने ये भी देखा है कि विदेश मंत्री जयशंकर की तरफ से भी एक ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा है कि वो दुखद है ये पूरी घटना, और उन्होंने जो पैसेंजर्स उनके साथ कहा है कि वो एकजुट हैं। तो कुल मिला के फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अपडेट सामने आ रही हैं, लेकिन अभी भी जैसे बता रहा हूँ कि पूरा पहला फोकस यही है कि लोगों तक राहत कैसे पहुँचे, जिसको लेकर फिलहाल अभी पूरा ऑपरेशन चल रहा है वहाँ पर। और अभी जो इनिशियल रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक टेक्निकल फॉल्ट इसमें हुआ हो सकता है, जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि टेक ऑफ के इमीडिएटली बाद अगर ये क्रैश हुआ है तो इसके पीछे टेक्निकल रीजन हो सकता है। इसके पीछे अभी तक सेबोटेज की कोई ऐसी बात सामने नहीं आ रही है, लेकिन अभी क्योंकि राहत बचाव कार्य चल रहा है तो अब तक 40 लोगों की मारे जाने की इसमें खबर फिलहाल आ रही है। लेकिन क्योंकि ये हादसा बहुत बड़ा है तो ऐसे में जो आंकड़ा है वो बढ़ भी सकता है, लेकिन फिलहाल जो फोकस है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी बात की है गुजरात के मुख्यमंत्री से भी, और जो सिविल एविएशन मिनिस्टर उनसे भी उन्होंने बात की है, और ये इंश्योर करने के लिए कहा है कि जो भी राहत बचाव कार्य है वो पूरा किया जाए, और जो भी जिन लोगों को भी मदद चाहिए उन तक सही समय पर मदद